हालेलुया। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर से आपको सलाम अर्ज करता हूँ। आज बहुत ही ख़ास बल्कि फ़तहमंद दिन है जिसे हम पाम संडे के नाम से जानते हैं और हर साल इसको मनाते हैं। ये तारीखी दिन जो था इसे चारों अनाजील में मरकूम किया गया और इसके बारे में तफसील बयान की गई जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है। हालांकि ये यीशु की लास्ट डेस्टिनेशन भी इसे कहा जाता है। जब यीशु ने ज़मीनी खिदमत को पूरा किया और यीशु तमाम काम जो उसने अपनी 3-3.5 साल की अपनी खिदमत में किया, उसने अंधों को आंखें बख्शी और बीमारों को शिफा दी और इन सब कामों के ख़त्म करने के बाद उस अजीम काम के लिए, जिस काम के लिए वो इस ज़मीन पर आया था, जो मेरी और आपकी नजात का काम था, जो बगैर उसके सलीब पर खून बहाए हुए मुमकिन ना था, उसके लिए यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है। और हम मत्ती 21 बाब में आज इस हवाला को देखेंगे जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें की और वो प्रोफेसीज को उनके ज़रिया से पूरा करता रहा, और ये भी एक प्रोफेसी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो वो गधे पर सवार होता है ताकि वो उस प्रोफेसी को, उस नबूवत को जो नबी की मार्फत उसके लिए की गई थी, उसको पूरा करे और वो इस बात को भी जाहिर करे कि वो एक हलीम बादशाह है। और वो जब यरूशलेम में आता है तो वो इस चीज़ को जाहिर भी करता है। और हम देखते हैं कि लिखा है कि पास शागिर्दों ने जाकर यीशु ने जैसा उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और हम यरूशलेम में उस वक्त जो समा था वो ये था कि लोग अपने कपड़ों को उसके राह में बिछा रहे थे। वो खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए थे, उनको बिछा रहे थे उसके आगे। ये वाकया हमें इस तरह से भी जाहिर होता है और हमें पहली तस्वीर भी रेड कारपेट की मिलती है कि जो यीशु का शहाना इस्तकबाल यरूशलेम में किया गया था वो इस तरह से था कि लोग अपने कपड़े उसके आगे जो थे वो बिछाते थे और वो गधे पर सवार होकर शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होता है। लेकिन मेरे अजीजों, दर हकीकत यीशु यरूशलेम में दुख उठाने के लिए आया था। जो भीड़ थी वो इस बात को समझ नहीं रही थी या वो इस बात को जानती नहीं थी। हालांकि हम पिछले अबवाब में देखते हैं कि यीशु बार बार शागिर्दों से वो ये बात रिमाइंड करवाता है कि इब्ने आदम का दुख उठाना ज़रूर है और वो सरदार काहनों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन वो उस वक्त इस बात को नहीं समझ पाते थे, वो इस बात को नहीं जान रहे थे। और जो भीड़ उस वक्त यरूशलेम में थी वो इस बात पर ठहरे हुए थे कि ये बादशाह जो है ये दुनियावी बादशाह के लिए आया है, और वो उसके हक में नारे लगाते थे और वो उसे होशाना और मुबारक कहते थे कि ये हमें रोमियों की हुकूमत से आज़ाद करेगा और ये हमारा ज़मीनी बादशाह होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु जो था उनका ना तो ज़मीनी बादशाह बल्कि उनका रूहानी बादशाह भी बनने को आया था। वो उन्हें ना सिर्फ रोमियों की कैद से छुड़ाने आया था बल्कि वो उनको उस कैद से भी छुड़ाने आया था जिसमें वो बंधे हुए थे, बीमारियों की कैद में, गुनाह की कैद में बंधे हुए थे। वो उनको उनसे भी रिहाई देने के लिए और आज़ादी देने के लिए आया था।
यीशु अपने नजात के मकसद को लेकर इस दुनिया में आया, ताकि वो इंसान को ना तो सिर्फ एक हुकूमत से निकालता, बल्कि वो मौत की उस जंजीरों से भी हमें आजाद करता और बाप के साथ हमारी सुलह करा देता। इसलिए आज पाम संडे के दिन जरूर है कि हम इस चीज का इकरार करें और उसकी बादशाहत में दाखिल हों, उसके बादशाह होने का इकरार करें, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है। ना सिर्फ उस भीड़ की तरह जो वक्ती तौर पर वेल्थ के लिए उसके साथ थी कि शायद ये बादशाहत में जब आएगा तो हमें बड़े ओहदे मिलेंगे, इसी तरह आज भी जब हम मसीह में आते हैं तो हम इस बात को लेकर आते हैं कि हम शायद बहुत अमीर शख्स हो जाएंगे, शायद हम बहुत सरफराज हो जाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि वो कहता है कि पहले हमें उसकी बादशाहत को ढूंढना है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमें इनाम में मिल जाएंगी। सरफराजी भी खुदावंद की तरफ से है, वेल्थ भी खुदावंद की तरफ से है, अच्छे हालात भी खुदावंद की तरफ से हैं, लेकिन जो सबसे पहली चीज है वो हमें उसकी बादशाहत का इकरार करना है, हमें उसकी बादशाहत को ढूंढना है, हमें उसे अपना रूहानी बादशाह तस्लीम करना है। तो फिर ये सारी चीजें भी हमें इनाम में मिल जाएंगी। ना कि हमें एक ऐसी भीड़ बनना है जो उसका शाहाना इस्तकबाल कर रही थी, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो भीड़ थी वो उसके हक में जो नारे लगा रही थी, वो उसके खिलाफ पिलातुस के सामने भी नारे लगा रहे थे कि इसे सलीब दे, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई थी और वो उस रूहानी निजात के काम को समझ नहीं रहे थे। इसलिए आज जरूरत है कि हम जिस्मानी तौर से ज्यादा यीशु को अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर भी लें, और जब वो रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी को सरफराज करेगा तो हम बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर भी हमें वो किसी अच्छी चीज से को हमसे बाज ना रखेगा, बल्कि वो अपने लोगों को सरफराज करने की कुदरत रखता है। लेकिन आज जरूरत है कि हम अपने सच्चे दिल से, पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अक्ल से उस पर ईमान लाएं, उसके खुदावंद होने का इकरार करें। जैसा कि रोमियो 10:10 में लिखा है कि जो जान यीशु के खुदावंद होने का इकरार करेगी निजात पाएगी। खुदावंद आपको